हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और क्या आज हमने जो एनालिसिस किया था निफ्टी पुट का और फिन निफ्टी हीरो ज़ीरो का, क्या आपको पसंद आया? आपने पैसे कमाए तो कितने कमाए? मुझे कमेंट करके बताओ। और आपने कुछ सीखा कि नहीं सीखा कि कैसे हम निफ्टी का डायरेक्शन एक्यूरेटली बता सकते हैं, क्योंकि जो एंड का एनालिसिस था जो हमने किया था, मैंने गाइडेंस भी दिया था कि निफ्टी नीचे गिरने वाली है, नीचे गिरने वाली है। क्या आपको मज़ा आया जब निफ्टी एक्चुअली 17,300 के नीचे मूव हुई? अब यह आपको कैसे इंट्राडे में पता चला? वेरी सिंपल। आपने अगर व्हाट्सअप कम्युनिटी हमारी नहीं ज्वाइन की है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आपको ये एनालिसिस नहीं पता चलेगा। और जो नहीं जानते, मेरा नाम तुषार गोने है। मैं हर शाम आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके। कल मैंने एनालिसिस क्या किया था थोड़े देर के बाद समराइज करूंगा, और अब कल यानी कि बुधवार को क्या एनालिसिस होने वाला है ये भी डिटेल में बताऊंगा। बट अगर आपको अब तक का जो भी मैंने एनालिसिस किया था, यानी कि कल का परसों का, अगर पसंद आया था तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन को हिट करना। और आज का वीडियो आपको पसंद आएगा ही तो थोड़ा सा लाइक पहले ही मार देना। और चलते हैं आज के एनालिसिस के तरफ। और जो लोग नए हैं, व्हाट्सएप कम्युनिटी इज द बेस्ट कम्युनिटी टू ज्वाइन एंड नो आवर इंट्राडे एनालिसिस। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देर किस बात की। और यस, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। मैं यहाँ पे कुछ भी टिप्स या एडवाइजरी नहीं दे रहा हूँ। वॉट एवर आई एम टीचिंग, जो कुछ भी थोड़ा बहुत मुझे स्टॉक मार्केट में आता है, वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ। एंड अगेन मैं हर एक के कमेंट्स देखूंगा कि आपने कितने, आज का एनालिसिस कैसे लगा, कितने पैसे कमाए। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में झट से कमेंट कर देना। आइए चलते हैं कल कैसे निफ्टी रिएक्ट करेगी। ओके, सबसे पहले कल अगर आप देखोगे ना, मैंने क्या कहा था, थोड़ा सा आप ध्यान देना इस चीज़ पे। अब ये जो पार्ट है ना, ये कल का ही एनालिसिस है। ओके, अगर आप देखोगे दो टारगेट्स ऊपर की तरफ बन रहे थे। ओके, कौन से वाले टारगेट, आप, मैं अंदाज से, मैं एग्जैक्ट नंबर मुझे भी याद नहीं आएगा, बट मैं जितना भी मुझे याद आता है मैं बता दूंगा। अब एक तो था कि 17,420 के ऊपर, ओके, यानी कि ये पॉइंट के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो पहला टारगेट 17,445 का होगा लगभग, या 440 का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है। ओके, और जो सेकेंड टारगेट रहेगा वो 17,470 का रहेगा। ये कल शाम को बताया था। ओके, अब यहाँ पे देखोगे किसी को भी समझ में आएगा, फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ, सेकेंड हुआ ही नहीं। अब थोड़ा सा स्टोरी में ये भी ट्विस्ट है कि यहाँ पे जब सपोर्ट ब्रेक कर रहा है 17,320 के नीचे, तब मैंने कहा था कि डेफिनेटली मार्केट इस बार 17,300 के नीचे जाएगा और ये गिरावट एकदम फैंटास्टिक होगी। तो आप देखोगे वैसे ही हुआ, लगभग 17,250 के आसपास गिर गया। अब ये तो हुआ कल का चीज़, बट इंट्राडे एनालिसिस में अगर आप देखोगे ये पूरा का पूरा मूव हमने अच्छा खासा आपको गाइडेंस के साथ बताया। तो ये रहा पूरा का पूरा कल का एनालिसिस, राइट। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि हम लोग कॉल ले ले क्या, कॉल ले ले क्या, कौन से लेवल के बाद कॉल लेना चाहिए। तो मैंने कुछ भी अलग नहीं कहा, मेरा कंसेप्ट एकदम सिंपल था। मार्केट का बुलिशनेस कभी रहेगा, ये मार्केट इतना डिसिप्लिन्ड है, यानी कि अपने रूल्स जो है वो मार्केट इतने अच्छी तरीके से फॉलो करता है कि आप हैरान हो जाओगे। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, आप देखोगे ना यहाँ पे एक भी बार ज़्यादा से ज़्यादा इक्वल हाई हुआ रहेगा। बट देखो ये पॉइंट था, आपको अगर याद रहेगा कल मैंने कहा था ये पॉइंट 17,500 के ऊपर वाला पॉइंट था। ओके, जहाँ पे हमने बोला था कि अगर इसके ऊपर मार्केट चला गया ना तो देयर आर वेरी क्वाइट चांसेस कि अप ट्रेंड आ जाएगा। बट मार्केट इतना फैंटास्टिक आप वर्क होता है, कभी कभी मैं ये देखता हूँ तो खुद हैरान हो जाता हूँ, क्या इतने डिसिप्लिन के साथ मार्केट अपने कंसेप्ट फॉलो करता है। आप खुद देख सकते हो यहाँ पे लॉजिक क्या है कि आप देखोगे ये पॉइंट जो लोअर हाई था, ओके, ये वाले पॉइंट इसके ऊपर गया ही नहीं। हाउ फैंटास्टिक मार्केट वर्क होगा। ओके, अब नीचे आ गया। अब अगर मार्केट को अप ट्रेंड में जाना है, थोड़ा सा ये मैं हटा देता हूँ और आपको, ये 15 मिनट्स का चार्ट है जिसको नहीं पता।
अब अगर मार्केट को जाना है तो यहाँ पे देखोगे ना, सबसे पहले क्या है, ये पकड़ लो या ये पकड़ लो। ओके, अब कोई कहेगा कि वापस 17,450 के ऊपर चला गया तो बुलिशनेस आ सकता है। मैं थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल हाई होने के चांसेस है, बट डेफिनेटली अगर मार्केट 17,480 के ऊपर चला गया 15 मिनट्स में क्यों ना हो, मैं कहूँगा कि मार्केट का ट्रेंड रिवर्स होने के अच्छे खासे चांसेस है और मार्केट ऊपर जाने के चांसेस है। तो 17,480 हमारा मिड शॉर्ट टर्म के लिए 15 मिनट्स चार्ट है। इसमें ये मत समझना आपने कहा था एक महीना क्यों नहीं मार्केट ऊपर गया, आपने कहा था मार्केट ऊपर जाएगा, देखो मार्केट वापस नीचे आ गया। नहीं, ये 15 मिनट्स में कहा था, ये वीकली चार्ट में नहीं कहा था। तो इसकी वैलिडिटी भी उतनी ही रहती है, 1 या 2 दिन के लिए ही रहती है। आप जो टाइम फ्रेम सिलेक्ट करते हो उस हिसाब से उसकी वैलिडिटी होती है। अगर 3 मिनट के टाइम फ्रेम में मैंने कुछ एनालिसिस किया तो उसकी वैलिडिटी सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे तक चलेगी। तो जो नए हैं प्लीज मेरे पे गुस्सा मत होना, टेक्निकल के कंसेप्ट समझ में लेना। मैं 15 मिनट के चार्ट में कह रहा हूं कि मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि एक लिमिट के बाद ऊपर जाके वापस सेल आउट आ सकता है, वो हम बाद में देखेंगे। बट 17,450 में जब 15 मिनट के ऊपर जाए, 15 मिनट के चार्ट में 17,480 के ऊपर जब 15 मिनट के चार्ट में जाएगा तब 15 मिनट में ही आपको एक अच्छा खासा अप ट्रेंड दिखाई देगा। होप बिगनर्स, एक्सपीरियंस सभी को मेरा स्टैंड क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं, तो मुझे ये ज़रूरी है क्लियर करने का। अब यहाँ पे देखोगे ना, मार्केट ने पिछला वाला लो तोड़ा है। ओके, अब यहाँ पे ये माइक्रो फ्रैक्टल हम कहते हैं, फ्रैक्टल चीज़ जो है। अब यहाँ पे क्या है ना, 17,400 के भी ऊपर अगर ये गया तो इतना एक्साइट मत होना। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मार्केट का ये पुल बैक ज़्यादा है रादर देन ट्रेंड रिवर्सल। क्यों ऐसे कह रहा हूँ, क्योंकि अगर मार्केट स्ट्रांग रहता तो आप मुझे बोलो क्या मार्केट नीचे गिरता? नहीं गिरता, राइट, इधर से ही ऊपर जाता। बट जिस हिसाब से मार्केट यहाँ पे जाके ऊपर जा रहा है, दीज आर मोर और लेस लाइक पुल बैक। कहाँ से पुल बैक वापस नीचे की तरफ आ सकता है? मैं कहूँगा 17,380 से 17,400 मैक्सिमम मार्केट कल जा सकता है। बाद में इक्वल हाई फॉर्म हो सकते हैं और जैसे ही मार्केट नीचे आएगा अब के बार ये पॉइंट के भी नीचे जाएगा। कहाँ पे? अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 101% मार्केट 17,380 तक जाएगा, बट जो मार्केट का मैक्सिमम मूव है ओके वो 17,380 तक हो सकता है। और हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? हम क्या करेंगे, और सिंपल चीज़ है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ओके ये करेंगे तो ये देखो मैक्सिमम कल की मूव मार्केट की कितनी हो सकती है, 17,360। वहाँ पे रिवर्सल आके एक बार वापस मार्केट नीचे जा सकता है। कहाँ तक नीचे जा सकता है? तो यहाँ पे देखोगे कुछ भी सपोर्ट नहीं है, बहुत दूर है सपोर्ट। सो दैट इज़ अगेन अ वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग थिंग। कहाँ तक नीचे जा सकता है? तो मैंने लास्ट टाइम भी कहा था 17,150 के आसपास अच्छा खासा मार्केट नीचे जा सकता है। तो ये रहा हमारा कल का एनालिसिस ओके, एंड आई एम वेरी श्योर कि 17,350 या 360 ये नंबर याद रखना, 17,350 या 17,360 दीज आर द पॉइंट ऑफ रिवर्सल। भले ऊपर गया बट ये पॉइंट के नीचे आके, ये पॉइंट के यहाँ पे आके वापस नीचे आने के चांसेस है। और अब के बाद जब नीचे आएगा समझ लेना कि 17,150 से लेके 17,160 आने के चांसेस है। ये नीचे की बात हो गई। ऊपर अगर आपको वैलिड मूव चाहिए कि आप थोड़ा सा बताओ कि बड़ी मूव कब आएगी, तो मैं कहूँगा डेफिनेटली आपको 17,435 का इंतज़ार करना पड़ेगा। ये एक हो गया। इसके बाद थोड़ा सा अच्छा खासा आपको अब के बार 17,480 तक मूव दिख सकता है। या फिर मैं कहूँगा अगर आप सीरियसली टेक्निकल एनालिसिस जानते हो तो मैं ये भी आपको सजेशन दूंगा कि आपको इधर, इफ़ यू नो टेक्निकल एनालिसिस वेरी वेल, और ऑफ कोर्स हम इंट्राडे में अलर्ट रहेंगे, तो इधर किधर तो भी अगर आपको 2 कैंडलस्टिक 3 कैंडलस्टिक पैटर्न दिखा
17,350 के आसपास या 17,360 के आसपास, तब आप ये स्टॉप लॉस रख के ऊपर के तरफ देख सकते हो। बट यहाँ पे श्योर शॉट कंफर्मेशन मिलेगा कि मार्केट ऊपर जाने वाला है कि नीचे, तो कल व्हाट्सएप कम्युनिटी में अलर्ट रहना। वो पूरा का पूरा गेम प्लान समझ में आया, ये गेम प्लान को हम वैसे ही फॉलो करेंगे। अब थोड़ा सा समरी करूँगा क्योंकि आप बोलोगे कि इतना फास्ट फास्ट बताया, सब बाउंसर चला गया, तो वैसे नहीं मुझे चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ कि 15 मिनट्स है, ओके। टोटली मार्केट का अप ट्रेंड 15 मिनट्स में कब आएगा? जब मार्केट ये जो पिछला वाला हाई है इसके ऊपर चला जाएगा। तो ये जो लॉन्ग टर्म प्लेयर्स है ना, 2-3 दिन के लिए या 4 दिन के लिए, उनको ये नंबर के लिए रुकना चाहिए। इंट्राडे वालों के लिए मैं क्या कह रहा हूँ कि अब मार्केट का रिवर्सल पॉइंट कहाँ पे है? 17,350। यहाँ पे आपको 2 कैंडलस्टिक 3 कैंडलस्टिक पैटर्न दिख के मार्केट नीचे जाने के चांसेस है। और अब के बाद जब नीचे जाएगा 17,300 भी आएगा, 17,250 भी आएगा और 17,180 के आसपास भी आ सकता है। कब? जब दिस विल बी द ओरिजिन ऑफ द रिवर्सल, ओके। यानी कि जो सबसे जो कहते हैं ना, यहाँ से सोर्स रहेगा और जो जाएगा जाएगा बहुत नीचे जाएगा, ओके। अब मार्केट घूमेगा कब? तो मार्केट अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर चला गया, रीटेस्टिंग हो गया, यहाँ पे 2 कैंडलस्टिक 3 कैंडलस्टिक पैटर्न दिख गई, तो 17,400 पहला टारगेट होगा, 17,440 दूसरा टारगेट होगा। होप यू आर वेरी क्लियर। डिटेल में एक्सप्लेन किया है। और कौन सा चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकता हूँ? तो डेफिनेटली मैं बता सकता हूँ, बैंक निफ्टी बहुत बुलिश थी आज, गिरने का नाम नहीं ले रही थी। तो कल मार्केट को अगर आप देखोगे, बैंक निफ्टी सपोर्ट करने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, वेरी वेरी बुलिश बैंक निफ्टी। और आप देखोगे 40,360 के ऊपर अगर आप ब्रेकआउट देखोगे तो अच्छा खासा 40,600 का मूव आपको दिख सकता है। बट यहाँ पे अगर रिवर्सल भी हो गया, ओके, तो एक है 40,000 तक बैंक निफ्टी को आने के चांसेस है। ओवरऑल अगर आप देखोगे जो पैटर्न बन रहा है, बैंक निफ्टी इज़ नियर टू ब्रेकआउट। तो कल अगर मैं सी बोलूँगा तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी का बोलूँगा, क्योंकि आई सी बैंक निफ्टी इज़ ब्रेकिंग आउट इन अपवर्ड डायरेक्शन। नीचे के टाइम पे अगर सच में मार्केट जा रहा है तो मैं निफ्टी कहूँगा, बैंक निफ्टी नहीं। अब और एक चीज़ हम देखेंगे, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, सेम इशू, निफ्टी से बहुत स्ट्रांग है फाइनेंशियल सर्विसेज। और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे आपको ऊपर वाले ट्रेड लेने चाहिए। कौन से वाले ऊपर वाले ट्रेड? अगर 18,045 के ऊपर चला गया तो मैं कहूँगा 18,200 भी आ सकता है। तो पता नहीं क्यों निफ्टी को छोड़ के निफ्टी बैंक, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत पावरफुल है। अगर यहाँ पे रिवर्सल दिख गया तो कहाँ तक आप जा सकते हो? 17,920 तक आपका टारगेट हो सकता है। नेक्स्ट टारगेट व्हाट्सएप में बता दूंगा। सो होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया रहेगा। कमेंट करना, लाइक करना। आज छोटा रख रहा हूँ एनालिसिस, कल डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो कल के लिए रेडी रहना, हम वापस अच्छा खासा ट्रेड करेंगे। थैंक्स अ लॉट एंड इट वाज एक्साइटिंग हैविंग यू ऑल।